सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, आराम से सीट बेल्ट बांधे हुए, खिड़की से बाहर झांकते हुए सफर का आनंद ले रहे हैं। शायद किसी काम से जा रहे हैं, शायद किसी से मिलने, या फिर हो सकता है कि कोई नई जगह घूमने का सना लिए उड़ान भर रहे हो। सब कुछ सामान्य है। क्रू मेंबर्स आपको खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। लेकिन फिर एक जोरदार धमाका होता है। विमान हिलने लगता है, अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं और पायलट की आवाज आती है, माइडे माइडे, हमें इंजन में दिक्कत आ रही है। फिर कुछ ही पल में विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। वो लोग जो कुछ ही देर पहले हंस रहे थे अब चीख रहे हैं। सब कुछ धुंधला होने लगता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ अंधेरा छा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप खुद उस फ्लाइट में होते तो। आज हम आपको भारत के 5 सबसे भयानक विमान हादसों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ऐसी त्रासदी थीं जिन्होंने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया। ये हादसे हमें ये सिखाते हैं कि जरा सी चूक, एक छोटी गलती या फिर एक गलत फैसला किस तरह हजारों जिंदगियों को तबाह कर सकता है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो कहानियां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपकी धड़कनें तेज कर देंगी। नंबर 1, एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क बम ब्लास्ट 1985। जब आसमान में ही धमाके से उड़ा विमान। 23 जून 1985 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से उड़ी। फ्लाइट का डेस्टिनेशन था दिल्ली, लेकिन इस बीच इसे लंदन और मुंबई में रुकना था। इस विमान में 329 लोग सवार थे। वो सभी यात्री जो अपने परिवारों से मिलने, काम पर जाने या बस छुट्टी मनाने के लिए सफर कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस विमान में एक टाइम बम रखा गया है। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये भारत के खिलाफ एक आतंकी हमला था। जब विमान आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, तभी अचानक बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। विमान बीच आसमान में ही टुकड़ों में बंट गया। महज कुछ सेकंड में 329 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन ये बम आया कहां से? जांच में पता चला कि यह हमला खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने किया था। उन्होंने एक टाइम बम प्लांट किया था जो उड़ान के दौरान फटने वाला था। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से इस हमले की खबर थी, लेकिन फिर भी इसे रोका नहीं जा सका। सोचिए, अगर इस हमले को टाला जा सकता तो 329 लोगों की जान बच सकती थी। नंबर 2, चरखी दादरी मिड एयर कॉलिजन 1996। जब दो विमान हवा में ही टकरा गए। 12 नवंबर 1996 शाम के 6:40। हरियाणा के छोटे से गांव चरखी दादरी के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के एविएशन इतिहास का सबसे भीषण हादसा बन गया। दो बड़े विमान, सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन फिर एक भयानक गलती हुई। कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट को 15,000 फीट पर रहना था, लेकिन उसने गलती से 14,500 फीट पर उतरना शुरू कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने चेतावनी दी, लेकिन पायलट ने शायद सुना ही नहीं। और फिर धड़ाम! दोनों विमान जबरदस्त टक्कर के साथ हवा में ही बिखर गए। 349 लोग एक झटके में मारे गए। सोचिए, 349 लोग, वो सभी लोग जो महज कुछ सेकंड पहले तक जिंदा थे, अचानक मौत के मुंह में समा गए। इस हादसे के बाद भारत ने अपनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। नंबर 3, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605। जब विमान रनवे से पहले ही गिर गया। 1990, 14 फरवरी 1990। मुंबई से बेंगलुरु जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 की उड़ान सामान्य थी। विमान एयरबस A320 था, जो दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक माना जाता था। इस विमान के अंदर 146 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। 4:15 पर विमान बेंगलुरु के करीब पहुंचा। मौसम साफ था, कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी। पायलट को रनवे दिख रहा था। लेकिन जैसे ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। कॉकपिट रिकॉर्डर के अनुसार, कैप्टन, फ्लाइट सही दिशा में जा रही है, रनवे दिख रहा है। को पायलट, ऊंचाई सही नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ है। कैप्टन, आराम से रहो, हम लैंड कर रहे हैं। अचानक तेज अलार्म बजता है। को पायलट, कैप्टन, इंजन काम नहीं कर रहा। कैप्टन, मेरा कंट्रोल। ओह शिट, धड़ाम! विमान रनवे से 2 किलोमीटर पहले ही जमीन से टकरा गया। अंदर की स्थिति, जैसे ही विमान जमीन पर गिरा, उसके अगले हिस्से में भयानक आग लग गई। तेज झटकों की वजह से कई यात्री अपनी सीट बेल्ट खोल ही नहीं पाए और आग में घिर गए। कॉकपिट में मौजूद कैप्टन और को पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जांच में पता चला कि पायलट ने लैंडिंग के दौरान इंजन को बहुत जल्दी बंद कर दिया, जिससे विमान रनवे से पहले ही नीचे गिर गया। इस हादसे का सबक? इस हादसे के बाद इंडियन एयरलाइंस ने अपने सभी पायलटों की ट्रेनिंग को और सख्त कर दिया।
नंबर 4, मंगलुरु एयर क्रैश 2010। जब फ्लाइट रनवे से फिसल गई 22 मई 2010, दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 मंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी। इस फ्लाइट में 166 लोग सवार थे। मंगलुरु एयरपोर्ट की एक खासियत थी, उसका रनवे बहुत छोटा था। पायलटों को यहां लैंडिंग करने के लिए बेहद सावधानी बरतनी पड़ती थी। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के आखिरी छोर तक चला गया और वहां से रुकने की बजाय सीधे घाटी में गिर पड़ा। अंदर की स्थिति, तेज झटकों से विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। विमान ने जैसे ही 200 फीट गहरी घाटी में गिरना शुरू किया, अंदर बैठे यात्रियों को एहसास हो गया कि अब कोई बचने वाला नहीं है। और फिर एक जोरदार धमाका, पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। 166 में से 158 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ 8 लोग किसी तरह जिंदा बच सके। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जांच में सामने आया कि पायलट बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसने फ्लाइट के दौरान कई बार नींद के झटके भी लिए थे। इस हादसे के बाद क्या बदला? इस हादसे के बाद भारत में पायलटों के लिए सख्त आराम के नियम लागू कर दिए गए। नंबर 5, घाटकोपर विमान हादसा 2018। जब मुंबई की सड़कों पर गिरा विमान 28 जून 2018, मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चार्टर प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। हादसे की शुरुआत कैसे हुई? यह विमान एक टेस्ट फ्लाइट पर था जिसमें 5 लोग सवार थे, 2 पायलट, 2 इंजीनियर और एक तकनीशियन। लेकिन फिर जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसके इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और फिर विमान धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो गया और घाटकोपर में एक बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। हादसे में क्या हुआ? इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घाटकोपर के कई लोगों ने बताया कि उन्होंने देखा कि पायलट आखिरी समय तक कोशिश कर रहा था कि विमान को किसी आबादी वाले इलाके में ना गिराए। इस हादसे के बाद क्या बदला? सरकार ने सभी छोटे विमानों की टेस्टिंग को और सख्त कर दिया। भारत के ये 5 भीषण विमान हादसे हमें बताते हैं कि हवाई यात्रा भले ही सुरक्षित लगती हो, लेकिन एक छोटी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इन घटनाओं से हमें कई जरूरी सीख मिली है। पायलटों की ट्रेनिंग को कड़ा बनाना, थकान से जुड़ी दिक्कतों को गंभीरता से लेना और हवाई सुरक्षा के नियमों को लगातार बेहतर करना। हालांकि इन हादसों के बाद सरकार और हवाई सफर से जुड़ी एजेंसियों ने सुरक्षा नियमों को और सख्त किया, फिर भी सवाल उठता है, क्या हमारी हवाई सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत है? तकनीक और नियमों में सुधार के बावजूद इंसानी गलतियां, तकनीकी खराबी और मौसम जैसी समस्याएं अब भी खतरा बनी हुई हैं। क्या आप ऐसी ही रोचक और चौंकाने वाली जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो फैक्ट्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको दुनिया भर की अनसुनी, हैरान करने वाली और दिलचस्प बातें जानने को मिलेंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।